वक्त है जब आधिकारिक आंकड़ा आएगा। बंगाल में बीजेपी बहुमत के करीब दिख रही है और उसके सभी बड़े नेता अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। राष्ट्रवादी सीट से स्वप्न दास गुप्ता आगे चल रहे हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, काउंटिंग को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार काउंटिंग चल रही है इन 5 राज्यों में। बंगाल के रुझानों में बीजेपी बहुमत के करीब इस समय नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी बहुमत बनाते हुए बीजेपी को 147 सीटों पर बढ़त बनते हुए रुझानों में नजर आ रही है। बंगाल के रुझानों में बीजेपी बहुमत के करीब जाती हुई नजर आ रही है। देखिए हम आपको दिखा भी रहे लगातार बंगाल के रुझानों में बीजेपी 147 सीटों से बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। टीएमसी इस समय बहुत पीछे है। टीएमसी 108 सीटों पर ही अभी पहुंची है। हालांकि लगातार दावा भी किया जा रहा था, ममता बनर्जी की तरफ से कहा भी जा रहा था हालांकि 100 के तो पार जाएंगे, लेकिन 108 तक तो पार्टी पहुंच गई है। और बीजेपी जिस तरीके से इस बार पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई, हमने देखा देश के गृह मंत्री किस तरीके से बंगाल में डेरा डाले हुए थे। 15-20 दिन तक वो बंगाल में रहे। उनके अलावा स्टार प्रचारक फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे थे। और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए। लगभग पूरी की पूरी केंद्रीय कैबिनेट को बीजेपी ने उतार दिया था पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए, इस बार इतिहास रचने के लिए। पूर्व मंत्री जेपी दलाल इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर। रुझानों में हम पहले बंगाल की ही बात करेंगे क्योंकि जो बंगाल का मुकाबला है दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। आपका रिएक्शन? बंगाल की जनता ने आतंक के राज से मुक्ति पाने का फैसला कर लिया था, ये उसी का परिणाम है। बंगाल में जो घुसपैठिए थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, उससे लोग मुक्ति चाहते थे। पहली बार उनको लगा कि वो अपना वोट डाल सकते हैं और उन्होंने वोट डाल के दिखा दिया कि वो जो टीएमसी की सरकार से बहुत तंग आ चुके थे और उनके आतंक से मुक्ति चाहते थे, उनको मुक्ति मिल गई है। जेपी दलाल जी, इस बार जो हमने एसआईआर को लेकर देखा, उसके अलावा महिला आरक्षण बिल को भी लेकर देखा, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा था कि महिलाओं की सिंपैथी लेने की भी कोशिश की जा रही है, तो एसआईआर काम कर गया क्या? नहीं, एसआईआर में तो ऐसा कुछ नहीं था। जो गलत वोट थे, जो भरे हुए वोट थे, जो डुप्लीकेट वोट थे, वही कटे हैं। और जितना % वोटिंग करके दिखाया बंगाल की जनता में जो उत्साह था, वो उसी का परिणाम है कि उनको लगा पहली बार कि वो बहुत सालों के बाद अपना वोट डाल के पा रहे हैं। पहले वहां पर वोटों में बेईमानी होती थी, डराया जाता था, आतंकित किया जाता था और जनता ने खुल के दिखा दिया कि वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव मिल हो रहा है। ये अभी तो खैर रुझान है ना, जो असली नतीजे आने हैं वो तो खैर बाकी हैं। हमने देखा था एसआईआर के समय जो ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई थी और लगातार इसका विरोध कर रही थी। क्या उनको इस बात का अंदेशा था कि अगर एसआईआर में कुछ वोटरों के नाम कटते हैं तो तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है? नहीं, ममता बनर्जी का पता था कि उनका जो आतंक है वो खत्म होता जा रहा है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, उसी से ममता जी भड़की हुई थी और उनको लग रहा था कि निष्पक्ष चुनाव होंगे तो वो निश्चित तौर पर हार जाएगी। असम में भी हम देख रहे हैं, असम में भी बीजेपी इस समय बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के लिए तो कई खुशखबरियां इस बार। जेपी दलाल जी, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। हाँ। सारा नॉर्थ ईस्ट पे जो फोकस किया है, जो डेवलपमेंट की है, जो लोगों को उनके अधिकार दिए हैं, ये उसी का परिणाम है। और सारे देश के अंदर ही मोदी जी की लहर चली हुई है। और ये जो लोग जो समझ रहे हैं कि देश पहले, राष्ट्र पहले और हमारा नेतृत्व जो है मोदी जी के रूप में, उसको स्वीकारता बढ़ती जा रही है। हाँ। जेपी दलाल जी, इस समय जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, 5 राज्यों का प्रचार लगातार चल रहा था, तो एक बड़ा सवाल था सबके मन में कि बीजेपी उस तरफ कैसे जीतेगी, क्योंकि उस तरफ बीजेपी का जीतना थोड़ा मुश्किल था। इधर यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, इधर का तो ठीक है, इधर का किला तो फतेह कर लिया था, लेकिन उधर को लेकर कई बड़े सवाल थे कि आखिरकार कैसे बीजेपी वहां तक पहुंचेगी। अगर हम रुझानों को देखें तो इस बार ऐसा क्या काम आया? ये सही है कि बंगाल में ये डर लगता था लोगों को कि निष्पक्ष चुनाव होंगे या नहीं होंगे, उनके वोट वैसे ही पहले की तरह छाप लिए जाएंगे। और ये एक शंका थी
लेकिन जब निष्पक्ष चुनाव हो गया है तो रिजल्ट यही आने थे और ये सही रिजल्ट है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। हाँ, किसको क्रेडिट देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को या फिर पूरी की पूरी जो कैबिनेट उतार दी गई थी, मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, गृह मंत्री 15 दिनों तक हमने वहीं देखे? देखिए, सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जाता है, उनकी पर्सनैलिटी को जाता है। बाकी तो हम उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो हम करते ही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी इसका मैं देता हूँ। चलिए खैर, ये तो बिल्कुल रुझान है और असल तस्वीर आनी तो अभी बाकी है, देखना होगा क्या होता है। बहुत शुक्रिया जेपी दलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, चाहे वो एसआईआर का काम आना हो, महिला आरक्षण को लेकर हो, क्योंकि महिला आरक्षण के जरिए लगातार कहा जा रहा था कि जो बीजेपी है वो महिलाओं की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। तो क्या इस बार वो बंगाल में काम आ रहा है, क्या इस बार वो असम में काम आ रहा है, क्या इस बार जो घुसपैठिए थे उनको भगाने के लिए जो एसआईआर चलाई गई थी, क्या इस बार वो काम आ रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई थी, ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा दुख था जब कुछ वोटरों के नाम कटे थे, लाखों वोटरों के नाम बंगाल से कटे हैं। तो क्या वो सभी वोटर ममता बनर्जी को वोट दिया करते थे इसलिए उनको दुख हो रहा था? क्या उसका नुकसान टीएमसी को भुगतना पड़ रहा है जो आज तस्वीर सामने आ रही है, और क्या उसी का फायदा बीजेपी उठाते हुए नजर आ रही है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बंगाल में शायद इतिहास रचा जा सकता है, जो कि अब तक बंगाल में नहीं हो पाया था। वो अब तस्वीर सामने आ रही है कि शायद इस बार हो सकता है, क्योंकि बंगाल में चुनाव होता था तो सबके दिमाग में सेट था कि बंगाल ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, बंगाल चलता है ममता बनर्जी, सालों से ममता बनर्जी वहां पर बैठी हुई है, बंगाल का मतलब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का मतलब बंगाल। ये एक माइंडसेट लोगों का हो गया था, इसलिए बीजेपी का वहां पर जाना बहुत मुश्किल था। हमने पिछले चुनाव में देखा था, जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो कितनी, हालांकि जो बीजेपी थी सीटें तो बढ़ी थी लेकिन जीत के आंकड़े को वहां तक नहीं छू पाई थी, और यही वजह थी कि ममता बनर्जी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है, काउंटिंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। काउंटिंग से जुड़ी पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ 151 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। और देखिए टीएमसी 106 पर, टीएमसी थोड़ी पीछे चली गई है। 151 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, टीएमसी 106 सीटों पर, यानी देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं 108 हो गई थी।